तीन चीजों से आप डिसाइड करेंगे आपको ऑप्शनल क्या रखना। ऑप्शनल को लेने से पहले बहुत बार सोचे, एक बार नहीं 15 बार सोचे। But if you have to think about a good optional, and remember, optional can in many ways be a deal breaker or a deal maker. आई चेंज माई ऑप्शनल आफ्टर दिस मीन्स, बट फॉर्चुनेटली इस साल मेरा क्वालिफाई हो गया है। बट यही का ऑप्शनल को लेने से पहले बहुत बार सोचे, एक बार नहीं 15 बार सोचे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं शायद इतना वक्त मुझे मेरा ऑप्शनल की वजह से लगा है। एक्चुअली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जामिया मिलिया इस्लामिया से की है। तो अगर मान लें किसी को लगता है टेक्निकल ऑप्शन लाइक मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग किसी का बहुत स्ट्रांग है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तभी एक बार सोचे। बट देखिए इसका नुकसान मैंने आपको बहुत बता दिया, बट एक फायदा मैं बताता हूँ इसका फायदा ये कि अगर आपको आता है ना तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। जैसे मान लिया अभी भी मेरे पेपर वन, ऑप्शनल पेपर वन में आई गॉट ओनली 86, जो कि बिलो एवरेज है। बट मेरा ऑप्शनल पेपर टू बहुत अच्छा हुआ था एंड आई गॉट 144। अब 144 किसी भी पेपर में आना, दैट इज एक बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। तो यही है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। फायदा ये है कि आपको पता है पेपर कैसा करके आए हो, अच्छा या बुरा। विद रिस्पेक्ट टू बनो आईएएस, आई वाज एनरोल्ड एज ए स्टूडेंट इन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ऑप्शनल ऐसा चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, इन ऑर्डर टू कि हो सकता है कि आपको पहले 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट में, मेरे जैसे केस में 5 अटेम्प्ट में अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो यू शुड बी एबल टू गो बैक एंड रीड दैट सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन। आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। एवरीथिंग, एवरी सेंटर ऑफ पावर विच अफेक्ट्स ह्यूमन, विच अफेक्ट्स यू, विच अफेक्ट्स सोसाइटी, उसमें मुझे इंटरेस्ट था। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शन लिया ना। आई वाज क्वाइट श्योर, ऑल्दो एक्सपेक्टेशन से मेरे 20 मार्क्स तो कम ही आए, बट स्टिल द पॉइंट इज कि क्या आप अपने ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हो, क्या आपने, जब आपका मन नहीं है, बोर हो रहे हो, तब भी आपके ऑप्शनल पढ़ने की मन है। तो ऑप्शनल चूज करते टाइम बी वाइज। ऐसा ऑप्शनल चूज करना जिसके साथ मैराथन भागनी है, स्प्रिंट भागना नहीं है। तीन चीजों से आप डिसाइड करेंगे आपको ऑप्शनल क्या रखना। पहला, व्हाट इज योर एकेडमिक बैकग्राउंड, राइट। दूसरा पैरामीटर क्या होता है, एक तो आपका बैकग्राउंड, दूसरा के यूपीएससी में उस सब्जेक्ट में मार्क्स कैसा आ रहा है। दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर दैट डिसाइड्स योर ऑप्शन। पहले भी आता रहा, अभी भी आ रहा और आगे भी आएगा, ऐसा सब्जेक्ट है। थर्ड फैक्टर बेस्ड ऑन विच यू डिसाइड योर ऑप्शनल इज के उस ऑप्शनल की वजह से आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में या मेंस में कितने मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब कितना दूसरे एग्जाम्स में, दूसरे पेपर्स में कितना उस सब्जेक्ट से आता है। तो बेस्ड ऑन दीज 3 पैरामीटर्स यू कैन एनी टाइम डिसाइड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। थैंक यू। But if you have to think about a good optional, and remember, optional can in many ways be a deal breaker or a deal maker. I'm sure you've done your maths. If you're really into UPSC preparation, you've figured it out what is it that you need in your optional in order to make it to top 100 or to top 200, depending your level of aspiration. So it is usually said that if you are able to get about 280 in your optional, so 270 to 280 in your optional, and you somehow manage 420 to 440 in your GS, all 4 papers, and you manage to go beyond 130 in your essay, and in your interview you get 170, you are essentially top 100, right? That's the maths. So basically, somehow if you were to go beyond 1000 in total, you are in all likelihood top 100, top 150, 1050. Now in that sense, of course, optional, now I'm not saying that that optional is the only key ingredient. Once in a while the ethics paper can also play a very important role. The essay could just change the rules of the game, and so on. Interview can also be a big factor, but optional, given the weightage 500, if you were to kind of choose wisely, in all likelihood you will be able to sail through and do well in your mains examination. So I think what we arrive at is that optional has to be, I don't think there are 2 opinions about it, right? It has to be a scoring optional. It better be a scoring one. Which is to say, see, UPSC remains a mystery. There's something very puzzling about how you end up scoring and how you don't end up scoring, right? You write well. Once in a while, it so happens that you don't score well. So it remains a mystery, but there are best practices, and we'll get into that. But let's start with what, other than this, what else should an optional offer? So if you're thinking about an optional and you want to arrive at something, optional A, B, C, D, what should be your prime considerations, right? What are the navigational points through which you arrive at one of the optionals, right? But let's not get into which optional, that we will talk about later.